बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक दिन महाप्रभु ने फरमाया कि एक गांव में एक तेली के घर में दिन में कई कई बार आग लगती थी। बहुत यत्न करने वह जंतर मंतर की, परंतु मुसीबत दूर नहीं हुई। उस गांव के समीप आप भी कई दिन से विराजमान थे। उस गांव के ठाकुर साहब बड़े भक्त थे और वे आपके पास भी आया जाया करते थे। उन्होंने आपसे सारी बात कही और प्रार्थना की कि यदि आपको कुछ मालूम हो तो उस तेली की मुसीबत दूर कर दीजिए। आपने फरमाया कि उन्हें जो कुछ पता है बता देते हैं, किंतु यह दावा नहीं करते कि यह आफत दूर हो जाएगी। और एक कागज पर जंतर मंतर लिख कर दे दिया कि उसके दरवाजे पर लटका दो। मालिक को मंजूर हुआ तो बला दूर हो जाएगी। उसी गांव के पास तालाब पर एक और महात्मा रहते थे। उसने जाकर भी तेली ने विनती की उनसे जाकर भी तेली ने विनती की। उन्होंने 1.25 मन हलवा बनवाकर कुछ इलाज बता दिया। एक ही दिन दोनों जंतर टांगे गए। मर्जी मालिक की कि आग लगनी बंद हो गई। वह तेली 1.25 मन हलवा बनाकर उन महात्मा के पास ले गया। शाम को ठाकुर साहब आपके पास आए और बड़ी प्रसन्नता प्रकट की कि देखिए, इस तेली की कृत ध्यानता की आफत तो आपके जंतर से दूर हुई और 1.25 मन हलवा वहाँ जा चढ़ा। यहाँ खाली जुबानी धन्यवाद करने भी नहीं आया। आपने फरमाया कि इससे आपका तात्पर्य है, आपका संबंध तो उसके कष्ट दूर होने से था, सो दूर हो गया। ठाकुर साहब बोले कि नहीं महाराज, मुझको तो चैन तब पड़ेगी, मैं तो तब खुश होऊंगा कि फिर उसी तरह से आग लगे और उसे वास्तविकता मालूम हो जाए। बहुत जिद की तो आपने फरमाया कि अच्छा, यदि उस जंतर से आग बंद हुई तो उसको दरवाजे से उतार दो। उसने जाकर जंतर दरवाजे से उतार दिया तो फिर उसी तरह आग लगनी शुरू हो गई। जब तेली को यह समाचार मालूम हुआ तो वह आपके पास आया तो आपने कहा कि वह भक्त जी की जंतर मानते हैं, उसी के पास जाओ। जब वहाँ गए तो उन्होंने आपसे पूछा कि जंतर दे दूं? आपने कहा कि हाँ, हम आपसे पहले भी कह चुके थे, यह तमाशा आपको देखना था, अब जैसा चाहो करो। तात्पर्य यह है कि उन्होंने फिर जंतर दे दिया और आग लगनी बंद हो गई। गुरुमुखो, एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि प्रभु बाबू दयाल जी, दीवान योगराज जी और ठाकुर भूरे जी को हाट से एक दिन
टेरी में आपकी पवित्र सेवा में हाजिर हुए। शाम को लौटने की आज्ञा चाहती शाम को लौटने की आज्ञा चाही तो महाप्रभु सुनकर मौन हो गए। क्योंकि समय कम था, इसलिए दीवान साहिब ने 2-3 बार फिर प्रार्थना की। उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। किंतु थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के पश्चात फरमाया कि एक दिन जयपुर में आप एक महात्मा के पास बैठे हुए थे। उनकी ये आदत थी कि चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, किसी से जाने या ठहरने के लिए आग्रह नहीं करते थे। उनके पास एक दिन एक सज्जन आए और कुछ देर ठहर कर जाना चाहा तो महात्मा ने कहा, ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे? वह थोड़ी देर ठहर गए, परंतु चूंकि उनका कोई जरूरी काम था इसलिए फिर जाने का आग्रह कर दिया। ये बात उनकी रुचि के विरुद्ध थी, इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने पूछा कि इनको जोर देकर ठहराने का क्या कारण है? तो फरमाया कि इस शरीर पर कुछ मुसीबत आने वाली है। यदि यहाँ तक ठहर जाते तो शायद मेरे राम की कुछ सहायता कर सकते। यह सुनकर वह सज्जन हंस दिए और कहने लगे कि महाराज, भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? वह जरूरी काम होने के कारण चल दिया। एक खेत में से निकल रहे थे कि वहाँ कड़ाहे में गुड़ का रस पक रहा था और कड़ाहा जमीन पर गाड़ा हुआ था और उस पर चटाई ढकी हुई थी। वह उसमें गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर निकाला। क्योंकि गुड़ गर्म था इसलिए कमर तक उसका शरीर झुलस गया। लोग उठकर महात्मा के पास आए तो फरमाया कि मैं क्या करूं? मैंने तो जाने से रोका था, किंतु इन्होंने माना ही नहीं। उनको कुछ दवा दारू बता दिया गया। यह बताकर श्री परमहंस दयाल जी ने चुप हो गए, क्योंकि बाबू प्रभु दयाल जी के जाने का समय हो रहा था। इसलिए वह सज्जन उठ खड़े हुए। बाबू साहिब को पहुंचाने बहुत से सज्जन दूर तक गए। बाबू साहेब टमटम पर सवार होकर चले गए। अभी थोड़ी दूर ही टमटम गई थी कि उलट गई। बाबूजी को तो बहुत चोटें आई, यहाँ तक कि दोबारा टमटम में बैठने भी कठिन हो गया। उस समय श्री महाराज जी के वचनों पर ध्यान गया और जो सत्संगी पहुंचाने गए थे उनके साथ दीवान साहिब भी उपस्थित हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने दवाई दारू की व्यवस्था कराई और लगभग 20 दिन बाद वे चलने के योग्य हुए। एक दिन बाबू प्रभु दयाल जी का लाहौर से पत्र आया। उसमें लिखा था कि इस नाचीज के दामाद ने बीए पास किया है। वह बड़े अच्छे विचारों का व्यक्ति है, किंतु कुछ समय से मस्तिष्क रोग से पीड़ित होकर घर से चला गया है। इससे मेरी भी तबीयत बहुत खराब बेचैन है
और लिखा कि आप हुजूर अंतर्दृष्टि से ऐसी प्रेरणा दें कि आप वापस घर चले जाएं, अथवा आप उसको कुछ अता पता बताएं ताकि यह शरीर स्वयं जाकर उसको ले आए। कुछ उसके रोग का भी निदान कर दिया। यह पत्र सुनकर हुजूर ने लिखवा दिया कि आप उसकी जुदाई से हैरान और परेशान हैं। वह सज्जन पढ़े लिखे हैं। ऐसे व्यक्तियों के कर्म दृष्टानुरूप होते हैं। इस अवसर पर आप राजा जनक का सधैर्य धारण करें। भगवान राम के वनगमन और उनकी जुदाई का कोई सदमा नहीं हुआ था। दूसरे अपने दामाद के अते पते के बारे में आप किसी ज्योतिषी अथवा भविष्य वक्ता से पूछें और इलाज इत्यादि के विषय में किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य से राय लें, क्योंकि उपरोक्त लिखे दोनों कार्य इसी प्रकार के लोगों के जिम्मे लगे हुए हैं।